हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अपना परिचय दिया था और क्लास फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर वृक्ष वर्ल्डिंग विद वृक्ष थोड़ा पढ़ाया था और उसमें कुछ टर्म वगैरह थे, उन्हें मैंने डिस्क्राइब भी किया था। तो वो मेरा नॉर्मल वीडियो था, ज़्यादा खास भी नहीं था। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। और हाँ, अब अब जितने भी वीडियो बनेंगे वो सारे के सारे वैध होंगे और अच्छा कंटेंट होगा। मैं शुरू करने जाता हूँ मैथ। आज मैथ का है तो मैथ थोड़ा पढ़ेंगे आज। शुरुआत करेंगे उसकी। चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप पेन और कॉपी लेके साथ बैठ जाएं, जिससे जो भी चीज़ें हम पढ़ाएं उसे आप नोट करते जाएं और समझते भी जाएं। और साथ में थोड़ा बहुत आपका सहयोग भी मिले हमें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर कर देना। अन्यथा वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है, आप जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़िए आप। और ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बातें कम काम ज़्यादा करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। मैथ, देखिए आज जो डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ऑफ मैथ पर होगा। हिस्ट्री ऑफ मैथ, हिंदी में बोले तो गणित का इतिहास। ठीक, आज हम गणित के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि गणित आखिर में कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कौन इसका जनक है। ठीक, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, हमें क्यों आवश्यकता होती है कि मैं मैथ को पढूं। इन सारी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की उत्पत्ति। देखिए, अगर हम गणित की उत्पत्ति की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दो ही, 2 से 3 ही सभ्यता में मुझे इसकी छवि नज़र आती है। वो कौन कौन सी हैं उन्हें भी दिखाते हैं, हम बताते हैं आपको। एक तो है हमारी बेबीलोनिया, वी मेसोपोटामिया,
मेसोपोटामिया, चीन, और है एक सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता। इन सब में हमें सभ्यता देखिए। हाँ, अब आपको बताते हैं जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी हमारी 1900 ईसा पूर्व, ये 1850 ईसा पूर्व, ये अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए 2 से 80 की समथिंग होगी, 2 से 32 या 80 की मान लो, ठीक है। मतलब हम कहते हैं यहाँ पे 2 से शायद मैं श्योर नहीं हूँ, बट अराउंड अप यही रहेगी, 2 से 80 ईसा पूर्व के समथिंग है। कंफर्म कर लेना, नेट वगैरह सर्च कर लेना, तो आई थिंक 2 से 80 होगी या 2 से 22 होगी या 32, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। सिंध घाटी सभ्यता हमारी आ जाती है ये 8 से ईसा पूर्व, ठीक। तो इन सभ्यताओं के बारे में हमें पता है, ये सभ्यताएं हुई हैं इस क्रम में। तो इस सभ्यता में मुझे देखने को मिलती है गणित की झलक, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। अब इन सभ्यताओं में कैसे झलक नज़र आती है वो भी बताते हैं अब हम आपको। ज़रा देखिए, इन दोनों के बारे में तो हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे अच्छी तरह, इन दोनों के बारे में बता देते हैं ज़रा। देखिए, बेबीलोन सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनमें क्या होता था, पहले जो लोग थे क्या करते थे, रुपयों का लेन देन करते थे, ठीक। कि हमने जैसे कोई भी वस्तु खरीदी तो उसे कितना पैसा दिया, या कितनी वस्तु कितने मात्रा में मैंने खरीदी, ठीक। वस्तु के बदले वस्तु का क्रय विक्रय होता था। तो ये जो चीज़ें होती थी, तो यहाँ पर भी हल्की सी झलक हमें गणित की नज़र आती थी। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर मैंने 2 किलो वीट मतलब गेहूँ को दूसरे को दिया, मैंने मान लिया मेरे पास ए पर्सन है और बी पर्सन है, दो व्यक्ति हैं। बी ने 2 किलो अनाज ए को दिया, तो ए बी तो बी को 2 ही किलो राइस देगा या फिर और कुछ भी देगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये मात्रा जो नज़र आ रही है 2 kg, ये एक गणित का रूप ही तो है। यहाँ पे इन्हें जानकारी है ना कि 2 kg कितना होता है, और जो भी है क्वांटिटी इन्हें पता है, ठीक है। ठीक, और देखिए यहाँ पे कृषि वगैरह भी होती थी, औजार वगैरह बनाए जाते थे। ऐसी भारत में जो खनन हुआ है, इन इनमें जो खनन हुआ है, खनन से बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दी, मतलब दिखाई देने का मतलब प्राप्त की गई हैं। वो जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं, उनमें
हमारे पास कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका शेप हमारा ट्रायंगल की तरह है, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो ऊपर गोल हैं, नीचे ऐसे करके और ऐसे करके हैं, कुछ वस्तुएं हमारे रेक्टेंगल तरह की हैं। मतलब बहुत सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो इन वस्तुओं की जानकारी अगर देखी जाए तो ये क्या शो करता है, अगर ध्यान से पूर्वक देखें तो ये एक तरह से ज्योमिति ज्योमिति को प्रदर्शित करता है। मतलब इन्हें ज्योमिति का भी ज्ञान था। चित्र व्यक्ति तभी बना पाएगा जब उसे एंगल, साइड, मतलब त्रिकोणमिति जिसे बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप की चीज़ें तभी बना पाएगा जब उसे ज्योमिति का ज्ञान हो। और ज्योमिति, ये चीज़ें यही प्रदर्शित करती हैं कि उन्हें ज्योमिति का ज्ञान था। अगर ज्योमिति का ज्ञान था तो हम कह सकते हैं कि इन लोगों को गणित की समझ थी। ठीक, तो इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई। ठीक है भाई। इस समय एक और बात थी सबसे बड़ी, जितनी भी अभी ऐसा ही हमारे पास मिस्र में मिस्र के पिरामिड पिरामिड ठीक है, मिस्र के क्या थी, पिरामिड। अब पिरामिड जब बनाए जाते हैं तो उनका शेप इस तरीके से होता है, हल्का सा ट्रायंगल की शेप का। तो हम उससे ये भी पता लगा सकते हैं कि देखिए, ट्रायंगल जब हमें पिरामिड बने दिखाई दिए हैं, पिरामिड जो हमारे पास हैं, इनकी शेप इस तरीके से, और वो मिस्र की सभ्यता में बनाए गए थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय के लोगों को गणित का ज्ञान था। गणित का ज्ञान होने के आधार पे ही उन्होंने पिरामिड बनाए थे, क्योंकि बिना बिना हमें ज्योमिति, इसमें भी ज्योमिति नज़र आ रही है, ज्योमिति, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच में बना कोण कितना होता है, थीटा। अब इसकी तो वैल्यू हमें पता ही नहीं है, कैसे निकालें कैसे नहीं निकालें। ये 3 साइडें हो गई, 1 2 3। तो इन साइडें कैसे ईंटें व्यवस्थित की, कैसे इसमें लगाया, मतलब इन्हें पूरी जानकारी थी गणित की। फिर बात करते हैं अब हम चीन की सभ्यता की। चीन की सभ्यता की बात करते हैं। चीन, तो देखिए, चीन वालों को भी इसकी जानकारी थी गणित की। कैसे? अब तुम तो ये बोलोगे, कैसे ये बोल सकते हैं कि चीन को इनकी भी जानकारी थी। ठीक है, गणित की जानकारी थी चीन वालों को। देखिए, चीन की दीवार का नाम तो सुना होगा, चीन की दीवार। तो वो भी इसी समय में बनाई गई थी। ठीक, 280 या 222 के, 200 कुछ ऐसा ही है। आप एक बार टेगल करके देख लेना, मुझे इसकी डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर भी आप लोग चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो चीन की जो दीवार बनाई गई थी उसकी शेप कुछ ऐसे करके थी। अब जो ये पहाड़ी इलाका है, हमें यहाँ पे दीवार बनानी है, दीवार बनानी है। तो प्लेन एरिया पे तो दीवार पॉसिबल थी, बना लेंगे। बट जिगजैग, जहाँ कहीं पर कर्व है, कहीं पे डेप्थ है, कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे खाई है, मतलब ऐसी ऊबड़ खाबड़ जगह पे हम दीवार नहीं बना सकते थे। तो अगर इन्हें गणित का ज्ञान नहीं होता तो
दीवार बनाना पॉसिबल नहीं था, पहली बात। तो इससे ये कह सकते हैं हम कि चीन वालों को भी उस समय गणित का ज्ञान था। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात ये है, ऊपर जितनी भी मैंने सभ्यताएं बताई हैं, कौन कौन सी? बेबीलोन, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यहाँ पे एक बात कॉमन थी, इन लोगों को एक से लेके 9 तक डिजिट पता थे। मतलब इन्हें इन्हें गिनती इन्हें गिनती आती तो थी, बट कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 9 तक। इस पूरी श्रृंखला में जीरो कहीं नज़र नहीं आता था। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जीरो की आ रही थी, क्योंकि इन्हें संख्याओं अंकों का ज्ञान था, संख्या का ज्ञान था कि संख्या 1 से लेके अनंत या 9 तक वो लिख सकते हैं, अनंत तक भी लिख सकते हैं। बट जीरो का ज्ञान न होने की वजह से वो क्या करते थे कि संख्या को उस जीरो के प्लेस पे रिक्त स्थान छोड़ देते थे। जैसे मैंने संख्या का चार्ट बनाया, जैसे चार्ट ये लिखा है, जैसे ये चार्ट बनाया है, तो चार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये थी क्रम से। बट इसमें जीरो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो जब जीरो नहीं करता था तो वो जीरो के स्थान पर जो ये लास्ट में था, इस स्थान को रिक्त छोड़ दिया जाता था, या फिर यहाँ पे हम क्या करते थे? पॉइंट लगा देते थे। हम नहीं, बेबीलोन जो ये 4 सभ्यताएं वाले लोग थे वो ये काम किया करते थे। अब ट्विस्ट तो यहाँ पे आया है ना कि जब भारत में जीरो की खोज हुई तो इस पूरी प्रणाली में जान आ गई। आप सोच तो यही रहे होगे कि जब इन्हें 1 से लेके 9 तक की गिनती पता थी तो जीरो की भी जानकारी होगी। स्वाभाविक बात है कि जीरो की भी जानकारी इन्हें होगी। बट सबसे बड़ी बात ये है कि ये जीरो को चित्र रूप में व्यवस्थित नहीं कर पाए, उन्हें जीरो को एक रूप नहीं दे पाए ये लोग, ठीक। और जीरो को जो एक प्रतिबिंब, जीरो को एक रूप जो दिया वो किसने दिया? भारत ने, ठीक। चलिए अब थोड़ा बहुत भारत के ऊपर कर लेते हैं बात। भारत में जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की। गई। अब देखिए,
जैसे ही भारत में जीरो की खोज की गई, ठीक, उसी के बाद गणित की पूरी रूपरेखा चेंज हो गई। क्योंकि जब ये लोग लिखते थे, मतलब जो उपर्युक्त मैंने बताए, बेबीलोन, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन वाले जब भी नंबर सिस्टम को लिखते थे तो वो क्या काम करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29, इस क्रम में लिखते थे। तो यहाँ पे एक चीज गायब थी, यहाँ से 10 20 30, ये चीज गया, यहाँ पे ये रिक्त स्थान छूटा हुआ था। तो इसको भरने का काम भारत ने किया, क्योंकि जैसे ही हमें जीरो की खोज हुई वैसे ही यहाँ पे 10 20 30, अब संख्याएं हमारी कैसी हो गई, पूर्ण संख्याएं कैसी हो गई, पूर्ण पूर्ण संख्याएं बन चुकी थी। 0 से लेके 9 तक 10 अंक हो चुके थे, जिनसे मिला के संपूर्ण संख्याएं लिखी जा सकती थी, जितनी जरूरत हो उतनी। ठीक, अब देखिए एक और रह गई थी हमारे पास। हाँ हाँ, एक और रह गया था मेरे पास, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए इसमें भी, इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने लगा था गणित का। कैसे? अब आप लोग तो यही पूछोगे कैसे कह सकते हैं कि इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रयोग गणित का हुआ। क्योंकि देखिए, जो हमें खनन के द्वारा वस्तुएं प्राप्त हुई हैं अन्य अन्य जगहों से, तो उन वस्तुओं को देख के मैं ये बात कह सकता हूँ कि गणित के बिना उन वस्तुओं का निर्माण अधूरा था। अब देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। सबसे पहली बात, जो हमें खनन से प्राप्त हुई हैं सामग्री, उनमें उनसे हमें नगर की व्यवस्था की जानकारी मिली है। नगर की व्यवस्था की जानकारी मिली है। नगर की व्यवस्था का मतलब कि जो उस नगर में घर बने हुए थे वो किस रूप में बने थे, अर्थात कि वो एक घर यहाँ है तो एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं था इस व्यवस्था में। इस व्यवस्था में क्या था कि एक दूसरा घर आमने सामने रहते थे, आमने सामने। और जो हमारी गलियां थी वे समकोण पे काटती थी, मतलब घर के पास से होके ये नाली निकलती थी जिसमें गंदा पानी वगैरह बहता था। घर से समकोण पे काट के, इतनी अच्छी तो व्यवस्था थी। अब गलियों को समकोण बनाने का काम कौन करेगा, गणित करेगा। क्योंकि जब हमारे पास दो लाइनें होती हैं आमने सामने, एक पड़ी एक खड़ी, तो इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये 90 का कोण देती है। तो ये क्या है, ज्यामिति है, सीधी बात है, ज्यामिति। क्योंकि अगर जब तक हमें ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस कोण को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था में भी गणित इन्वॉल्व था, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता में भी गणित था। अब इसमें दूसरी चीज़ें, हमें औजार प्राप्त हुए हैं कुछ, ठीक है, मटके मिले हैं, मटके,
तो मटकों का शेप जो होता था, ठीक है, और साथ में तालाब वगैरह मिले, तालाब वगैरह। तो तालाब जब भी बनाए जाते थे, कुछ चौकोर, कुछ गोल थे, कुछ चौकोर थे हमारे, ठीक है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह भी थी। तो बताइए कि ऐसी व्यवस्था में जो तालाब है उसमें सीढ़ियाँ मौजूद हैं, पॉसिबल है? ये जो बनाए गए हैं बिना गणित की सहायता से बनाए नहीं जा सकते, ठीक है। इसमें भी गणित का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तालाबों में मटके जब बनाए जाते हैं, मटके क्या होते हैं, ऊपर से ऐसा गोल होता है, ऐसे करके, ऐसे करके, और ये क्या है, मटके हैं एक तरह से, कुछ भी मान लीजिए, मनके, मटके, मनके, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमें, ठीक है। हथियार मिले हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे कैसे, किस तरीके से निर्माण किया जा सकता था उन सारी चीज़ों का, गणित की सहायता से। हाँ, और साथ में हमें आदान प्रदान, आदान प्रदान के लिए सिक्के भी मिले हैं, सिक्के, ठीक है। तो सिक्कों का प्रयोग कब, सिक्कों का प्रयोग हुआ, मतलब यहाँ पे रुपया चलता था, तो सिक्के कैसे थे, गोलाकृति के मिले हैं। तो गोल मिले हैं अर्थात वृत्त की फॉर्म में है, तो वृत्त का ज्ञान इन्हें था पहले से। तो हम पूर्ण रूप से ये बोल सकते हैं कि पुरानी जितनी भी सभ्यताएं थीं, प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं थीं, उनमें कहीं ना कहीं गणित अदृश्य रूप से विद्यमान था, ठीक। अब चलो, ये तो गणित की उत्पत्ति हो गई हमारे पास। अब बात करते हैं ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र, इनमें जीरो का, जीरो, इन चारों सभ्यताओं में जीरो का ज्ञान नहीं था। जब भारत की सभ्यता आई तो उसमें भारत ने किससे, किसकी खोज की, जीरो की, मतलब आर्यभट्ट ने। तो वहाँ पे जीरो की भूमिका होने लगी, आ गई हमारे पास, ठीक। तो अब इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता में मैंने आपको बताया ही है कि इनके, मतलब ये जितने भी 5 सभ्यताएं मैंने बताई, इन सब में गणित का प्रयोग होता था। सब लोग गणित के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, परिचित थे गणित से अच्छी तरह। तो अब हम बात कर लेते हैं जरा मैथमेटिक्स का शाब्दिक अर्थ, अर्थ क्या है, ठीक। अब इसके अर्थ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक। अब देखिए, मैथमेटिक्स जो है हमारा, वो यही है, हाँ, शायद यही है, हाँ। मैथमेटिक्स मैथेमेटा से बना है, ठीक। ठीक, मतलब मैथमेटिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये मैथेमेटा से बना है, ठीक है। मतलब
मेटा से ये एक क्या है, यूनानी शब्द है हमारे पास। तो इसका अर्थ होता है वस्तुएं जिनका अध्ययन किया जा सके, ठीक। इसका अर्थ ये होता है, ऐसी वस्तुएं जिनका अध्ययन किया जा सके उसे मैथमेटिक्स बोलेंगे, ठीक है। एक और शब्द है मैथ, ठीक है। तो मैथ से मिलके बना है तो मतलब गणना करना, ठीक है, वस्तुओं के बारे में। साफ सीधी बात है इतना। अब इसकी कुछ एक डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। देखिए, कॉपी पेन साथ में रखो, जो चीज़ें बता रहा हूँ लिखते जाओ, ठीक है। अभी तो इतना चीज़ें डीपली हैं नहीं ना, मैथ से ज़्यादा हिस्ट्री है, तो इसे आप लिख भी सकते हैं नहीं भी, बट समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना बड़ा कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, हाँ, देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या है कि गणित गणना प्रधानता रखता है, ये बात कह सकते हैं। कैसे? अर्थात का मतलब, अर्थात यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि देखिए, गणना, गणित क्या है, गणनाओं की प्रधानता रखता है कि जिन्हें गिन सकें हम, जिनके बारे में हमें ज्ञात हो, जिनके बारे में हम परिणाम, दिशा, ठीक, परिणाम, दिशा, स्थान का बोध कर सकें, देखिए, गणित क्या है, गणित गणनाओं की प्रधानता रखता है, पहली बात। अब कैसे, अर्थात का देखिए समझाते हैं कैसे प्रधानता रखता है कि चिन्ह, मैंने क्या बताया, चिन्ह, अक्षर, ठीक, कोई चिन्ह है हमारे पास, अक्षर है, अंक हैं, ठीक है। पर मैंने क्या बताया, गणित गणनाओं की प्रधानता रखता है, कैसे, चिन्ह, अक्षर, अंक, ठीक है, आदि, ठीक है। इनके द्वारा यह क्या करता है, परिणाम, दिशा, स्थान का बोध कराता है। कैसे, ठीक है। देखिए, अगर क्या ये क्या है, चिन्ह, अक्षर, अंक, ये क्या है, संकेत हैं हमारे, संकेत जिन्हें हम पहचान सकें, ठीक है, जिन्हें हम लिख सकें और पहचान सकें, वो हमारे संकेत कहलाते हैं। देखिए कैसे, अब हमने क्या बोला, पहला चिन्ह, ठीक है। मैंने कहा ए, मैंने कहा 5 ग्रेटर देन 4 या 12 लेस देन 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चिन्ह, तो ये क्या है, हमारी चिन्ह है, ये क्या है, चिन्ह है। मैंने यहाँ पे लिखा 12 + 10, तो ये क्या है, चिन्ह है, ये क्या है, चिन्ह, ये भी चिन्ह। जिन इन चिन्हों की सहायता से हमें किसका बोध हो रहा है, ये हमें बताया जा रहा है कि 5 बड़ा है, 4 छोटा है, पहली बात। इसमें 12 छोटा है, 20 बड़ा है, इस चिन्ह के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, चिन्ह है।
इस चिन्ह का मतलब क्या हो रहा है, 12 है मेरे पास संख्या और 10 है, इन दोनों संख्याओं को ये वाला चिन्ह लगा है, इसका अर्थात मतलब है कि जोड़ी जा रही हैं। दोनों संख्या कैसी करी जा रही हैं, जोड़ी जा रही हैं, मतलब इस चिन्ह के द्वारा हमें परिणाम नजर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो अंत में निष्कर्ष निकलता है उसे परिणाम बोलते हैं। ठीक है, अब अक्षर की बात करते हैं। अक्षर, ठीक है, तो जैसे ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो इसमें भी वही चीज आ रही है हमारे पास, या मैंने किया ए भाग बी। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ए में बी का भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो अक्षरों से भी हमें बोध हो रहा है। अंक, अंक तो हमें पता ही है किस तरीके से काम करते हैं हमारे पास, तो उससे जो निष्कर्ष निकलता है, मतलब परिणाम जो निकलता है, दिशा जो निकलती है और स्थान का जो बोध होता है, उसी को हम गणित कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? लिखना चाहो लिख लो, चलो ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब देखिए, अब इसमें थोड़ी सी मैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी थोड़ी सी दे देता हूँ। चलो उसे लास्ट में देते हैं, पहले नहीं अभी दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, उत्पत्ति के मतलब गणित के पिता, पिता या जनक किसे बोलेंगे, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज। ठीक, शून्य की खोज किसके द्वारा हुई, के जनक या पिता। आर्यभट्ट। ठीक, ये दो जानकारी आप लिख लीजिए। अब थोड़ी बहुत हम गणित की, देखिए उपयोगिता के आधार पर गणित का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों पढ़ने का तो आंसर मैंने बता ही दिया, क्योंकि देखिए गणित की हमें रोज़ाना अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे गणित पे डिपेंड होते हैं। चाहे हमें सुबह जल्दी उठना है, चाहे हमें कहीं जाना है, ठीक है, कुछ खाना है, ठीक है, या फिर हमें कुछ भी काम करें, XYZ एक्सरसाइज करनी है, टहलने जाना है, ठीक है, दुनिया भर के कोई भी काम, हमें बाज़ार जाना है, उन सब कामों में हमें मैथ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से पढ़े चाहे अप्रत्यक्ष रूप से पढ़े। अब देखिए उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता में क्या क्या आएंगे हमारे पास, देखिए किस किस, मैंने उपयोगिता के आधार पर बता दिया कि कैसे कैसे उपयोगी है गणित हमारे लिए। अब यहाँ पे क्षेत्र, क्षेत्र पहला मेडिकल, बी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर,
टाइम मैनेजमेंट स्पेस। ठीक, मतलब बहुत सारे हैं, हम इतने ही बताएंगे। 6 हो गए, काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं आप लोगों के लिए। मेडिकल में, मेडिकल में ठीक है, चलो इसमें ही जोड़ देंगे। मेडिकल में, मेडिकल के फील्ड में भी मैथ का प्रयोग होता है। उसके सारे इक्विपमेंट, जैसे मशीनें जितने भी आती हैं, वो सारी की सारी मेडिकल से संबंधित मशीनें, दिल की धड़कन का पता लगाने का काम करती हैं कुछ मशीनें, कुछ मस्तिष्क का, कुछ किडनी का, कुछ पेट का, एक्सरे वगैरह, इन सब की जानकारी कौन देती है? मेडिकल की मशीनें देती हैं। ठीक है, तो इसमें भी गणित का प्रयोग होता है, क्योंकि उनके कलपुर्जे जो भी बनाए जाते हैं वो किसके आधार पर बनाए जाते हैं? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का सीधा संबंध किससे है? गणित से। ठीक है, अब और बात कर लेते हैं दूसरी, दवाइयाँ। आप कहोगे दवाइयाँ कैसे? तो दवाइयों में देखिए, दवाइयाँ जो होती हैं वो, उनका जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी, मात्रा, जिसे मात्रा बोलते हैं, दवाइयों के जो ऊपर लेवल लगा होता है उस पर लिखा होता है, किसी किसी पे 200 mg, किसी में 250 mg, किसी में 350 mg। ठीक है, तो जो ये चीज़ दी जाती है, ये क्या है? क्वांटिटी है, मात्रा बता रही है कि इतनी है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है, बिल्कुल हेल्थी व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके लिए 350 mg काम कर जाएगी। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए 200 mg, क्योंकि अगर बीमार को मैंने 300 mg की दवा दे दी, हैवी डोज दे दिया, तो वो मर भी सकता है। तो मतलब हमें दवाइयाँ बनाते समय भी इसका प्रयोग करते हैं ना। चलिए, हो गया। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी में जितनी भी मशीनें बनाई जाती हैं, टेक्नोलॉजी में का मतलब ये है, जितने भी उपकरण बनाए जाते हैं हमारे, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कंप्यूटर हुआ, गाड़ियाँ हुई, बाइक हुई, साइकिल हुई, ठीक है, मशीनें हुई, ट्रैक्टर हुआ, मतलब जितनी भी मशीनें हैं, पंखा पंखा है, ठीक है, और भी बहुत सारी, मोटर है, कुछ भी एक्स वाई जेड आप ले लीजिए, जितने भी उपकरण बनाए जाते हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे? टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और उन उपकरणों को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें ज्योमेट्री की। ठीक है, ठीक है, और ज्योमेट्री जहाँ पे है वहाँ पे गणित है ही। एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसे मान लीजिए, जैसे आप खेती कर रहे हैं कोई, तो खेती करते समय मैंने माना अभी सीजन चल रहा है आलू का, तो आलू में किस मात्रा में हम दवा डालें, हम खाद डालें, हम उर्वरक वाली फट कोई खाद डालें, कितने मात्रा में डालें कि 1 बोरी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 40 किलो एक खेत के लिए हो जाएगी, 5 बीघा के लिए, 2 बीघा के लिए कितनी हो जाएगी? क्योंकि अगर मैंने कुछ ज़्यादा डाल दिया, मतलब मुझे पता है कि ये कितना है, 2 बीघा है, बीघा, इस 2 बीघा में मुझे पता है कि 40 kg की एक बोरी काम कर जाएगी, और मैंने इसी 2 बीघे में 80 kg डाल दी, तो क्या मेरी फसल अच्छी होगी? नहीं, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। क्योंकि मुझे ज़रूर, मतलब ऐसे समझ लीजिए, मुझे पानी में हूँ, जैसे
या आप हैं, तो आपको पानी की ज़रूरत है कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, 1 गिलास की ज़रूरत है, 1 गिलास पानी पीने की ज़रूरत है। और क्या आपको अगर 2 गिलास मिल जाए तो पी सकते हैं? नहीं, या तो आपका पेट तन जाएगा या फिर आपको लूज मोशन हो जाएंगे, ठीक है। और एक से अगर मैंने कम कर दिया तब भी नहीं होगा मेरे पास इसका सब साधन, क्योंकि हमें रिक्वायर कितनी है, 2 गिलास, 1 गिलास की, तो हमें आधा गिलास मिल रहा है अगर, तब भी हम संतुष्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो वैसे ही काम हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में होता है, मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही मात्रा में हमें खाद या उर्वरक वगैरह देनी पड़ती है फसलों को, ठीक है। तो इस वाले को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप लोग स्टूडेंट हैं तो स्कूल में, घर में, पहले तो घर में रहते होंगे, फिर स्टूडेंट हैं तो कॉलेज लाइफ तो है ही आपकी, मतलब स्कूल भी जाते होंगे। तो उन आप दोनों जगह पे एक चीज़ देखना ज़रा गौर से कि आप जब क्लास में बैठे होते हैं तो आपके 7 लेक्चर लगते हैं, 7 घंटे लगते हैं, और 7 घंटे में अलग अलग टीचर आपको पढ़ाने आता है, ठीक है। तो जब अलग अलग टीचर पढ़ाने आता है तो उनका टाइम जो मैनेज है, मतलब एक क्लास कितने घंटे की होती है, 45 मिनट की, ठीक है। तो जो 45 मिनट का एक लेक्चर है वो कौन डिसाइड कर रहा है, प्राचार्य कर रहे हैं, हमारे जो प्रिंसिपल होता है वही करता है हमारे पास, ठीक है। तो एक लेक्चर इतने मिनट का होना चाहिए, ठीक है। और क्लास ख़त्म होने के बाद कौन सी बस पहले जाए, लंच होने पे बच्चे कहाँ पे भोजन करें, टीचर कहाँ पे आए, इन सब का लेखा जोखा क्या कहलाता है, टाइम मैनेजमेंट। स्कूल का भी टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि सारे लेक्चर ख़त्म होने के बाद, 7 घंटे लेने के बाद छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कौन, टाइम मैनेजमेंट डिसाइड करता है। टाइम अगर रैंडमली है, कभी भी छुट्टी होती है कभी भी नहीं होती है, तो स्कूल नहीं चल पाता है, उसे स्कूल नहीं धर्मशाला बोल देते हैं, ठीक है। तो अब स्पेस की बात आती है, तो स्पेस में भी इसका प्रयोग बहुत खूब होता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा अंतरिक्ष में किसी ने मिसाइल छोड़ दी, ठीक है, मिसाइल का परीक्षण किया गया, ठीक है, अंतरिक्ष यान को भेजा गया, ठीक है, सैटेलाइट को भेजे गए हैं। तो जितने भी ये चीज़ें होती हैं, मतलब हमारी पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में की जो अध्ययन करते हैं उसमें भी गणित का प्रयोग होता है बहुत मात्रा में, ठीक है। क्योंकि वहाँ गणित में क्या होता है, स्पेस होता है, तो स्पेस में 6 दिशाएं होती हैं, एक्स वाई जेड, इनके बारे में ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे, ठीक है। अभी तो नॉर्मल समझते जाओ यहाँ, ठीक है। फिर क्या है, फूड कुकिंग, ये तो मैंने आपके घर से ही उठा लिया एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि जब आप खाना वगैरह बनाते हैं, या आपकी दीदी या आप खाना जब बनाते हैं तो क्या है, आपको बोला आपकी माता जी ने कि रोटी बनाइए, ठीक है। तो और आपसे कहा कि सब्ज़ी अच्छी बनाना, उसके बाद आपने रोटी ली और रेक्टेंगल बना के रख दी, मतलब चारों तरफ से खींच तान के ऐसी बना दी रोटी। क्या इसे रोटी कहेंगी आपकी माता? नहीं कहेंगी, क्योंकि माता को और आपको दोनों को पता है कि रोटी का शेप कैसा होता है, गोल। तो आप गोल बना दोगे। अब गोल का ज्ञान तुम्हें कहाँ से हुआ? अगर तुम्हें गोल रोटी का ज्ञान है गोल, तो तुम क्या कह सकते हो, हमें किसका ज्ञान है, व्रत का। व्रत कैसा होता है, गोल, ठीक है। तो तुम यहाँ पे हमें गणित का प्रयोग हो रहा है। अब बात करते हैं सब्जी की। सब्जी बनाई आपने, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए 1 चम्मच नमक डालना था, आपने 2 चम्मच डाल दी। तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी, मतलब मात्रा, ठीक है। क्वांटिटी जिसे बोलते हैं हम, क्या, क्वांटिटी, मात्रा। मात्रा का भी ज्ञान हो रहा है आपको कि नहीं, अगर मैंने जहाँ 1 चम्मच डलनी चाहिए
ठीक है, नमक वहाँ पे मैंने अगर 2 चम्मच से ज़्यादा डाल दिया, 1 चम्मच से ज़्यादा काट दिया या 1 चम्मच से कम कर दिया अगर मैंने, तो हमारी सब्ज़ी टेस्टफुल नहीं बनेगी, साफ सीधी बात है। तो आपको यहाँ पे किसका ज्ञान हो गया, मात्रा का, कि 2 चम्मच, चम्मच क्या है, ये मात्रा है, ये क्या है, मात्रा है, 2 चम्मच। इतने अमाउंट में जब डालेंगे तभी जाके क्लियर हो पाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझ में आ गया कि कैसे इनका प्रयोग होता है, कैसे क्या है। तो गणित की एक अवधारणा आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको गणित की जो थोड़ी बहुत समझ है वो विकसित हुई होगी, उसके इतिहास को देख के आपको थोड़ी बहुत समझ विकसित हुई होगी। और गणित पढ़ना इसलिए भी अति आवश्यक है क्योंकि बिना गणित के हमारा जीवन नर्क समान है। अगर हम गणित का ए फॉर एप्पल भी नहीं जान सके या 1 1 2 3 भी नहीं जानते हैं, तो हमें कोई भी किसी भी समय मात दे सकता है। क्योंकि हमसे वो कोई व्यक्ति ले जाएगा 1000 रुपये उधार, वो मुझे दे गया 100 रुपये उधार, मुझे घाटा कितने का हुआ, 900 रुपये का। तो तुम तो 1000 रुपये समझ के रख लोगे। तो इनका भी ज्ञान कौन, गणित ही तो करा रहा है। इनको जोड़ना घटाना कैसे करना है, कैसे रखना है, कैसे सरवाइव करनी है लाइफ को, तो कौन बता रहा है, गणित बता रहा है। तो इसलिए आपको गणित पढ़ना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो अब जो मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके बिल्कुल बेसिक से, आपको कुछ नहीं आता, मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, और मैं इसी को आधार बना के मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिसे कुछ भी नहीं आता है वो भी अगर मेरी वीडियो देखेगा तो 100% मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ उसे मैथ की बेसिक जानकारी हो जाएगी। और कोई थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेगा, हल्का सा अपना चित्त कंसंट्रेट करके देखेगा, तो मैं 100% से श्योर हूँ वो मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही आपके लिए, तब तक अब हम चलते हैं। गुड बाय, टाटा, खुश रहें सब।